मदरसे को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उसकी जीती जागती तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। जहां असम के मुख्यमंत्री मदरसे को आतंकवाद की अड्डा बताते हुए अक्सर दिखाई देते हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ मदरसे का सर्वे कराने के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हैं। जहां उनके अनुयायी, उनके अधिकारी ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि असल में मदरसे के अंदर क्या पढ़ाया जाता है उस चीज का सर्वे होना चाहिए। तो वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसे को जिस तरीके से टारगेट किया तो उसे छोटा एनआरसी करार दे दिया, और जब छोटा एनआरसी करार दे दिया तो अब सर्वे का जो पूरा ब्यूरो था वो तैयार कर लिया गया। उसके बाद एक आंकड़ा लोगों के सामने जारी कर दिया गया, जहां 7,500 मदरसे जो हैं वो अवैध बताए जा रहे हैं सर्वे करने के बाद। अब जब 7,500 मदरसों को टारगेट किया जा रहा है तो गोदी मीडिया की जो हेडलाइन चल रही है वो ये कि छोटा एनआरसी बताने के बहाने मदरसे में कर रहे थे बड़ा कांड। और दूसरी जगह हेडलाइन ये चलाई जा रही थी कि मदरसे के गड़बड़ झाले पर बड़ा खुलासा, अब लगेगा ताला। और इसके बाद जो है तमाम गोदी मीडिया के कुख्यात एंकर जो हैं वो मदरसे के लिए ना जाने क्या क्या नहीं बोलते हुए दिखाई दिए। पर किसी गोदी मीडिया के एंकर को मैंने मदरसे के अंदर जाकर के वो सच्चाई दिखाते हुए नहीं देखा जिस तरीके के आरोप लगातार मदरसे के ऊपर लगाए जा रहे थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई मदरसों का दौरा मैंने खुद किया और मदरसे के अंदर किस तरीके की तालीम दी जाती है इसके बारे में भी जानने की कोशिश की। उन तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा। और पहले किस तरीके से सर्वे के बाद ये रिपोर्ट जारी की गई है, इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। 1 महीने 5 दिन तक हुए सर्वे में प्रदेश में करीब 7,500 मदरसे ऐसे मिले हैं जिनकी मान्यता नहीं है। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 585, बस्ती में 350, मुजफ्फरनगर में 240 मदरसे बिना मान्यता मिले हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर 100 मदरसों की मान्यता नहीं है, यानी लखनऊ से 5 गुना ज्यादा मदरसे मुरादाबाद और 3 गुना ज्यादा बस्ती में। इसके अलावा प्रयागराज मऊ में 90, आजमगढ़ में 95, कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट के सभी सदस्य जिले के डीएम को सौंपेंगे। डीएम समीक्षा के बाद रिपोर्ट बनाकर 15 नवंबर तक शासन को भेजेंगे। इसके बाद शासन की ओर से इन मदरसों पर फैसला लिया जाएगा। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के मकसद से सर्वे कराया है। सर्वे का मकसद मदरसे को अवैध सिद्ध करना नहीं, केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का है। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद 10 सितंबर को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू किया गया था। 20 अक्टूबर तक सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि 15 नवंबर तक सर्वे की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को हम वैध नहीं मान सकते हैं, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से हम किस तरीके से कार्य कराएं, उन्हें राष्ट्रीय परियोजना से जोड़कर मुख्य धारा में लाने का काम कैसे किया जाए, इस पर काम होगा। अवैध तरीके से फंडिंग अर्जित करने वाले मदरसों पर कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान देती है, मगर कई ऐसे भी मदरसे हैं जिन्हें मान्यता नहीं है, यानी कि 7,442 मान्यता प्राप्त मदरसों में करीब 19 लाख छात्र पढ़ते हैं। औसतन तक एक मदरसे में 250 बच्चे हैं। सरकार का मानना है कि अगर 20,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी मान लिए जाएं और बच्चों की संख्या 50 माने तो तकरीबन 10 लाख बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने 2017 से मान्यता देना बंद कर दिया है।
सर्वे के दौरान कई मदरसा संचालकों ने अफसरों को मान्यता नहीं होने की यही वजह बताई है। मदरसा प्रबंधकों का कहना है कि सभी दस्तावेज देने के बाद भी मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में वे दीनी तालीम देने के लिए मदरसा संचालित कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जो कि अधिकारियों ने सर्वे को जारी करते हुए साफ तौर पर बताया। और अब रहा गोदी मीडिया का जो बवंडर काटा जा रहा है मदरसे को लेकर के, जहां मदरसे पर ताला लगा देना चाहिए साहब, बड़ा गड़बड़ झाला मिला है। पर यही गोदी मीडिया के एंकर जो हैं वो सवाल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे कि 2017 के बाद से योगी सरकार ने मदरसों को मान्यता देना बंद कर दिया है। जब आपने मान्यता देना बंद कर दिया तो मान्यता मांगी किससे जाएगी, ये पहला सवाल खड़ा होता है। और दूसरा, जहां तकरीबन 5 से 7 लाख बच्चे उन 7,500 मदरसों में 7,500 मदरसों में पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि कई मदरसों में सभी तरीके की शिक्षा दी जाती है, जिसकी जानकारी लगातार मेरे पास आती रही है। अब तीसरा सवाल ये खड़ा होता है जो कि सबसे अहम है, वो ये कि अगर ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, गैर तरीके से बने हैं, तो इतने सालों तक प्रशासन क्यों सोया हुआ था? कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं? मदरसों पर जो गोदी मीडिया ताला लगाने की मांग कर रहा है, क्या वो उन अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिराने की मांग करेगा जिनकी देखरेख में ये सारा काम चलता रहा? और अब बात की जाए मदरसे की शिक्षा की, जहां बार बार आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। ये कहा जाता है, जब मैं मदरसे के दौरे पर गया और तमाम लोगों से बात की, मदरसों के जिम्मेदारों से बात की, मदरसे में पढ़ा रहे शिक्षकों से बात की और मदरसे में पढ़ रहे बच्चों से बात की, राष्ट्रगान नहीं आता। किस तरीके से मदरसे के बच्चों ने राष्ट्रगान गाया वो भी तस्वीर आपके सामने रखी। पर वहीं एक जिम्मेदार से जब बात की मैंने, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नदीम भाई, मदरसे की जो शिक्षा है, जब हमारे पास अधिकारी आए, उन्होंने किताबों को चेक किया और किताबों को चेक करने के बाद वहां इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अरबी में लिखी हुई तमाम चीजें थी। इंग्लिश, हिंदी उन्हें समझ में आ गई और जब अरबी की किताब उन सर्वे में आए अधिकारी ने पकड़ी और कहा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो जो जिम्मेदार थे उन्होंने उसे पढ़ करके बताया और फिर समझाया कि आपने जो पुस्तकें पकड़ी हैं, या हिंदी की पकड़े, इंग्लिश की पकड़े, चाहे कोई भी किताब पकड़े, हम उस जबान के लिए मोहताज नहीं हैं। हम बता देंगे उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। पर जब बात अरबी की आएगी तो आप हमारी जुबान के मोहताज रहेंगे, जिसे अधिकारी को समझा करके तमाम लोगों ने ये बातें कही। और एक बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो लगातार टारगेट करते हुए मदरसों को नजर आते हैं। मदरसे से जुड़ी हर एक जानकारी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।